कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में क्या किए गए, दिए गए। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए से सी को हम लोग मिला देंगे, या तो फिर आप बी से डी को भी मिला सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज वाले भाग में हम लोग क्या कर सकें। तो हम अब आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यस और नो? चले तो पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बच्चों चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 into y1 minus y1 ब्रैकेट क्लोज। अगर बच्चों आप इसको ए बी सी लेकर चल रहे हो तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपको पेंसिल से यही मार्क कर लेना है, क्योंकि अगली बार ये चेंज कर जाएगा। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्लियर है ना बच्चों? चलिए, तो अब वैल्यूज को पुट कीजिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1/2 x1 का वैल्यू क्या है? -4। y2 का वैल्यू क्या है? y3 का वैल्यू क्या है? माइनस प्लस x2 क्या है बेटा? -3। यस और नो? y3 कितना है? -2। y1 कितना है? -2, यानी माइनस प्लस। कोई डाउट? वेरी गुड। प्लस x3 क्या है बच्चों? 3 और y1 क्या है? -4 है क्या? y2 क्या है? -5 माइनस प्लस। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा? कोई डाउट? वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू -4। ये दोनों चिन्ह अलग अलग है ना? तो जो चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होगा? क्या होगा? और माइनस होगा। उसके बाद हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे? यानी 2 घटाना है, तो 2 घटाने के बाद क्या आएगा? अब चिन्ह कौन सा लगाओगे? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? अंडरस्टूड? प्लस माइनस में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। प्लस ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्या मान बचा यहाँ? 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुना करो तो वो क्या हो जाएगा? यानी ये पूरा टर्म खत्म। अब 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 3। यस और नो? दोनों अलग अलग चिन्ह है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? तो 3 इंटू क्या जाएगा? 3। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? क्या जाएगा? 1/2 -4 दिया 12 माइनस प्लस 3 दिया 12 और 9 कितना आ जाएगा? 21/2 वर्ग मात्रा। ये किसका निकल गया? ए बी सी, यानी त्रिभुज के एक भाग का क्षेत्रफल निकला। अब इसी तरह से हमें दूसरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग देखो तो इधर कैप्चर हो रहा है? नहीं हो रहा सर, उधर नहीं हो रहा। यहाँ तक कैप्चर हो रहा है? यस सर। चलो, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यस? चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 x1 to y3 plus x2 into y1 plus y2। यस बच्चों? यस सर। ट्रिक क्या याद रखना है? x1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो अब आपके लिए ये x1 y1 ही रहने दो,
ये x3 y3 रहने दो और ये x2 और y2 हो जाएगा। यस यस। अब इधर आपको ध्यान नहीं देना है, इस त्रिभुज में ध्यान देना है। तो क्या आ जाएगा, फटाफट बोलेंगे मेरे बच्चों। x1 का वैल्यू क्या है? -4। y2 क्या है? 3। देख करके रखिएगा ना। y3 क्या है? -2 प्लस हो जाएगा। x2 बोलिए क्या है? 2। y3 क्या है? -2। माइनस y1 क्या है? +2 हो जाएगा। माइनस प्लस। चलिए x3 क्या है बच्चों? 3। और y1 क्या है? -2। माइनस y2 क्या है? 3। ऐसा कोई डाउट? गुड। चलिए तो क्या आ जाएगा? 1/2। 3 और 2 5 चौकी -20। ये तो कट जाएगा। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो, जीरो खत्म। -3 और 2 5 -5 को 3 से गुणा करो, -15। एनी डाउट? चलिए तो -20 और -15 कितना आ जाएगा? दोनों का चिन्ह सेम है, जुड़ेगा। ये चिन्ह वही रहेगा जो दोनों में है। क्या आ जाएगा? 1/2 गुने -35। तो क्या आ जाएगा? -35/2। अब इस पे हम मोड लगाना। जब भी चिन्ह माइनस पे आए, क्या यहाँ लगाना? मोड। इसका कारण क्या है? क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यस सुनो, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ऋणात्मक चिन्ह में नहीं होता। और मोड लगाने के बाद वो क्या करता है कि ऋणात्मक चीजों को भी धनात्मक में बदल दिया करता है। यस तो ये क्या आ जाएगा? 35/2 वर्ग मात्रा। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल गया। यस सुनो, यहाँ के बाद यहाँ लिखे। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ोगे तो ये पूरा ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ABC। ये आ रहा है वीडियो में? यस सर। तो ABC कितना है बेटा? 21/2 प्लस 35/2 वर्ग मात्रा। यस। जब हर समान हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दोगे। जोड़िए, कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 3 और 2 5 बटा कितना? 4। तो 2 दूनी 4, 2 8 16 28 वर्ग मात्रा। ये आपका आंसर होगा। चेक कीजिए आंसर को। अंडरस्टूड? BCA क्या है? त्रिभुज है। और मान लेते हैं कि इसमें AD इसकी क्या है? माध्यिका। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये त्रिभुज की माध्यिका इस पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या चले। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि माध्यिका AD जो है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करता है? बांटता है। यस। तो अगर हम लोग ये दिखा दें कि एरिया ऑफ ABD इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, ये प्रूफ हो जाएगा। यानी हम लोगों को बारी बारी से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या करना है? ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोगों को ये D निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो माध्यिका क्या होता है बेटा? जो इस भुजा BC को दो बराबर हिस्सों में भी बांटे। यस, यानी BD और CD ये दो बराबर है। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो D इसका मध्य बिंदु है। तो क्या लिखना है? चूंकि D BC का मध्य बिंदु है ना? राइट? इसलिए क्या हो जाएगा? D निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बच्चों? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो क्या हो जाएगा बेटा? -3 प्लस 5/2
सॉरी, और -2 प्लस 2 बाई क्या 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 3 8/2 कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 आ जाएगा। और ये 0/2 तो क्या आ जाएगा 0। कोई डाउट? नो सर। अब आपके पास त्रिभुज के तीनों निर्देशांक है है या नहीं है? यस सर। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको क्या करना है? याद करना है। हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। यस सर। ओके, यस सर। और तो कर दिया कर।